झगड़ा क्यों हुआ आपका? सर ये झगड़ा पहले से ही चल रहा, 3 महीना होगा। शाम को सर वो सायरिंग बजाता आया हमारे गेट के सामने, अपने घर गया, वहाँ उसने धूल घोड़ा चलाया है, खूब चलाया। फिर वापस आया, मैं अपनी नंद को विदा कर रही शाम को, मेरी सास है उसे लखो मारो, उसे देखने आई हुए, तो मैं 3 दौर जेठानी नीचे ही खड़े है। उसने गाड़ी सायरिंग बजाता आया, मेरे पास सामने गाड़ी करी, वहाँ रोकी, गाड़ी रोक के चिमारी तुझे देखूंगा मैं, गाड़ी गलों जैसे उसके जी में आई वैसे गाड़ी दी उसने, गाड़ी रोक के। अब से पहले झूठा मुकदमा मेरे देवर पर बनवा, हीरामन पे जी। किस चीज का मुकदमा दर्ज करवाया? जो अनिस बानो छेड़छाड़ का। नहीं, फिर उसके जब उसने गाली दी तो उसके बाद क्या हुआ? सर उसने गाड़ी दी तो हम चुप खड़े रहे, कुछ बात नहीं। 112 पे हमने कॉल की जी। अच्छा, फिर 112 उरे आई, हमारा बयान लिया, उसके घर गई 112, तो उसने गाड़ी गलों से 112 को भी दी है, पर्चा उसने फाड़ के फेंक दिया। उनको गाड़ी इतनी दी है, हमको भी दी और उनको भी दी गाड़ी। चौकी में बात बिगाड़ दी, चौकी में उसने 112 ने कॉल किया तो उन्हें फोन ना उठाया, वो मीटिंग में। शिकायत दर्ज कराई आपने? हाँ जी सर ये शिकायत दर्ज है, अब हम चौकी से ही आ रहे हैं, चौकी में भी कह रहे हैं धर्म है, कसम है, शाम को कुछ करता है, सुबह मना कर देता हो। तो पुलिस ने क्या आश्वासन दिया? पुलिस ने हमें कुछ ना दिया जी। अभी कुछ नहीं की। अब क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं, हमने तो सर इंसाफ मिले, हमें तो इंसाफ मिले, जो मुलजिम हमारा 3 महीना होगा केस को, अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई सर, कुछ भी। हम जाते हैं, घूम घाम के आ जाते हैं, हम गरीब आदमी, हम कहाँ से इतना पैसा लेके आए सर? उसके पास तो पैसा है, वो तो जिला प्रमुख की धौंस दिखाता है सर, दबंगगिरी से जिए। और हमें इतना मतलब ये जिक्की बिनू कह रहा है कि इसे छोड़ के तुम चला जाओ यहाँ से। श्याम को ये बोला था कि तुम 3 दिन के अंदर यहाँ से ना गए ना तो तुम्हारा इतना बुरा हाल करूंगा जो किसी ने करा नहीं होगा। मेरा 10 लाख रुपये लगे इस केस में, 10 लाख रुपये तुमसे वसूल करने हैं मुझे। झूठा केस लगा ना, झूठा नहीं लगा। हम झूठा क्यों लगाएं जी? वो ये बोल रहा है, वो कह रहा है कि तुम झूठा लगा रहे हो। यहाँ मारपीट हुई, झूठा लगा रही हो? हम झूठा क्यों लगाएं जी? उसने 3 बार, हम पहले भी मार लिए हमने, तब भी केस ना करा, कोई बात ना, गांव बस्ती की बात है जी। फिर हम हार गए ना, चौथा की इसने मारे, हम सिर फट रहे हैं, हमारी MLR कट रही है जी, उनको देख लो आप। तो आपने पुलिस में शिकायत दी है? हाँ जी। अच्छा, वो कह रहा है आश्वासन दिया आपको? पहले सुने हम नूह गए जी, नूह ये SB बोलता है तुम बार बार यहाँ आके खड़ा हो जाता हो, दोनों तरफ से कार्रवाई होगी। जो रात झगड़ा हुआ है इस मामले में आपने पुलिस को शिकायत दी है? जी सर, ये चौकी में गए अब हम। तो उसका कहना है कि मेरे भाई की मंगनी हुई है, उस खुशी में मैंने कुछ नहीं मंगनी उंगनी, कुछ नहीं हुई। 2 बच्चे हैं उसके, तो सही उसकी कोई मंगनी नहीं हुई है, उसके 2 बच्चे हैं। और ये जो आप जैसे बता रही है मेरी दीदी बड़ी वाली, ऐसे झगड़ा हुआ हमारा। किस वक्त का मामला है? ये शाम का 7 बजे का। मेरी नंद जा रही थी और उसको हम विदा कर रहे थे, तो आके उसको हॉर्न हमारे गेट के सामने गाड़ी खड़ी कर दी, खूब बदतमीजी करी हमसे कि आप ऐसा इस केस को ख़त्म कर दो ये। और मेरी बड़ी जेठानी से ये बोला है तू आ गए मैं तेरे पीछे, तू कहाँ तक भागेगी मेरे से। हाँ, खूब बदतमीज की जी। फिर हम आगे जी गेट पे थे, फिर वहाँ चले गए आए। किसने बोला ये सारी? ये शौकीन ने बोला जी। शौकीन ने? हाँ जी। तो धमकियाँ दे रहे हैं आपको? हाँ, धमकी दे रहे हैं जी हमें जी, वो हमारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे जी। अच्छा, पहले झगड़ा हुआ आप लोगों का, किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था जी? लड़ाई हो गई थी इसकी हमारी बात को लेकर? कोई बात नहीं जी, इसने हमारी वोट मनवाई जी। चंद्रा का। अच्छा, किस बात को लेकर झगड़ा चल रहा है आप लोगों का? जी, शाम को तो हम अपनी नंद को विदा कर रहे थे, कुछ भी बात नहीं थी। हमारी सास है जो उनको लकवा मारा पड़ा, वो उसे देखने के लिए आई थी। हम 3 दौरा जेठानी थे वहाँ पे खड़े थे, उसने जैसे ही आके गाड़ी मोड़ी रोकी वहाँ पे, तो कहने लगा या तो चमारी ढेडो तुम फैसला करो और या फिर मैं तुम्हें देखूंगा, तुम्हारा आगा है और मेरा पीछा, तुम इस जगह को बेच जाओ। उसने हमें धमकी भी दी है कि या तो तुम यहाँ से जाओ और नहीं तो फिर मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा हाल करूँगा, उसने ये सब बोला है। फिर उसने तेज़ी से गाड़ी चलाई है, हमारा बचना बहुत मुश्किल हो गया है। तुम्हारे ऊपर चढ़ाने की कोशिश? हाँ, चलाने की कोशिश करी है उसने। हम 3 दौरानी जेठानी भाग के चढ़े हैं, मेरे को ठोकर भी लगी, मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन मेरे वैसे तो कोई वो नहीं आई, लेकिन मेरे को ठोकर भी लगी थी उस टाइम। अब उसने यही कहा तो फिर वो पनौआ की साइड चला गया, बस यही बात कही थी हमसे शाम को। हमने थाने में शिकायत दी, 112 को भी पुलिस को कॉल करी थी, वो भी आए थे हमारे पास। उन्होंने जो हमारे बयान लिए थे फिर उसके पास गए थे वो बयान लेने के लिए। उसने उनको जो हमारा बयान लिया था, जिस पन्ने में लिए थे वो पन्ना फाड़ दिया उसने, और फिर उसको भी गाली दी हैं उसके ही सामने। और फिर कहा था कि उससे भी जैसे हमें बताया कि तू यहाँ से चला जा, नहीं तो तेरे को ठोकरों से फुटबॉल बना दूंगा मैं, पुलिस वालों को उसने कहा है, शौकीन ने ये सब। फिर उसने ये भी कहा है, फिर पन्ना भी फाड़ दिया उसका।
फिर वो अपना चला गया है, वापस चले गए वहाँ से। क्या चाहते हैं आप लोग? हम इंसाफ चाहते हैं। हम ऐसे, हमारे हरिजनों के बस दो ही घर हैं इस गांव में, सारे ये मुसलमान हैं। हम कब तक दब के रहेंगे? इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि हम हरिजन हैं तो इनसे दब के रहें। इनके दाम में हम क्यों रहें? हम इंसाफ चाहते हैं, हमें इंसाफ चाहिए। हीरामन हीरामन जी, कौन सा गाँव है? टांडा का जी। अच्छा, किस बात को लेकर के आप लोग झगड़ा कुछ बात कर नहीं जी, मेरा ये एक भांजा है मेरा, मैंने उसकी वोट बनवाई थी, मेरे पास रह रहा है वो, रहे हैं? जी। और इधर ही रह रहा है। उसके मम्मी पापा है नहीं जी, मैं ही रख रहा हूँ उसको इधर ही। तो उसकी वोट बनवाई जी, पता नहीं हमको, तो हमको ये नहीं पता जी इलेक्शन कौन लड़ रहा कौन नहीं लड़ रहा, हमको कोई मतलब नहीं है इलेक्शन से, तो राजनीति से कोई मतलब नहीं है हमारा, तो हम कमाने वाला है, सब मजदूरी करने वाले इंसान है। तो वो वोट बनाई जी। मैं यहाँ से आज से 2-3 महीने पहले दुकान पर गया तो उधर घेरा था इसने मेरे को। उससे 2-3 महीने पहले भी मेरे घर पर आकर हमला किया, मेरे को 2-3 बार पीटा इसने। और जब भी ये मंडल सरपंच ये कही थी भाई कोई बात नहीं, अपने आदमी भाई तुम छोड़ो यार, कार्रवाई मत करो, PS साथ में रहने वाला आदमी हम सब, वो उस पर कोई बात नहीं। अभी भी इनने अभी कल परसों में उधर घेरा, अड्डे पे घेरा था इसने। ये एक आंधा एक सुल्ला, ये डेली जब भी जाता हूँ तो अड्डा पे बिल्कुल इतना वो डर के जाता हूँ कि भाई ये घेरेंगे। 2-4 बार चैलेंज दिया, तेरे पैर तोड़ेंगे। 2-4 बार ये कहा कि भाई तेरे को इतना बुरा मुकदमा में फंसाएंगे कि तू छूट नहीं पाएगा। घर से निकलना मुश्किल हो गया मेरा। हर बार धमकी मिलती है मेरे को, तो इधर से जब भी धमकी मिलती है। अड्डा पे जाता हूँ तो भी धमकी मिलती है। 2 बार तो अड्डा पे घेर चुका है मेरे को ये। वो भी अभी मुकदमा दर्ज है इसमें सुलेमान के खिलाफ। उसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है, ऐसी पड़ी है वो, मेरे पास चिट पड़ी है उसकी मुकदमे की। हमें जी कार्रवाई, इस पर कार्रवाई की जाए। जो मुलजिम है जी ऐसा ना रहना चाहिए, जो इतने दबंग पड़े डोल रहे हैं। 1 मिनट भी गाली गलौज, इतनी दारू पे कितनी बदतमीजी करे, कोई लिमिट ना है कि दारू पी रखी? हाँ, दारू पी रखी थी। अब से पहले भी दारू पी रखी है, और 492 का मुकदमा दर्ज मेरे कराया, मैं उसमें जेल भी काट आया हूँ। किसने पी रखी थी दारू? शौकीन ने। अच्छा। हाँ, शौकीन शरीफ ये सब दारू पी के पड़े गाड़ी में। आदमी मारे, सिर्फ फोड़ दिए। रही से वो दारू पी के पड़ा था गाड़ी में, सब दारू, इतनी दारू पी रखी, होश ना कहाँ गाड़ी कहाँ चल रही है, गाड़ी कहाँ ना चल रही है, इतना होश ना हो यार रात में। और फिर अब यार नहीं धमकी दी चौकी पर जाकर, तो गाँव में रहना ना रहना, मोत ना रहना, नुकरम हो ना रहना, रहन तो ना दूंगा मैं। अभी हम 10 मिनट पहले की बात है यहाँ की, थानेदार के सामने ही बात की मुझसे ने। चौकी के अंदर धमकी? हाँ, नुकरो गाँव में रहना तो मैं ना चाह रहा हूँ, रहन तो ना दूंगा गाँव में। और कोई लड़ाई ना, कोई दुश्मनी ना मेरे इनके साथ, कोई दुश्मनी भाई, इतनी दुश्मनी जरूर भाई हमें सरपंच साथ लगा, हम तो भाई हम नजदीक पड़े, हम तो जो हमारे साथ देखो हम तो साथ रहेंगे भाई। वोटर में कोई दादागिरी ना दिखा सकना का इन पे, यूँ जी इस पर कार्रवाई होनी चाहिए पे। और जब मर्जी करे जब घेर ले वो, ये वजह तो नहीं कि आप इनके साथ हैं इसलिए ना इसको हमारा कोई मैटर ना जी इसके साथ, तो हमारे क्या मैटर, हम वोट देंगे जिसको देंगे, वो भी इनके साथ मैटर क्या है जी। ये उसका चाचा है शौकीन का, वो उसका भतीजा, हमारे लेके तो ये दोनों चाचा भतीजा का परिवार हमारे लिए कुछ करेंगे भाई। इसी ने जो भी हमें इनसे कोई मतलब नहीं है, हमें तो अपने मतलब है। ये चाचा भतीजा जब वो अलसन लड़ाएगा तो ये जीत रहा है, ये लड़ाएगा तो जीत रहा है, इनका एक बात है ना, इनको अलग बात ना है। ये हमने उसको लेना देना जी, हमें तो बिल्कुल अन्याय चाहिए। जो मुकदमा 398 मुकदमा अब यहाँ पे है, और इससे पहले 5 मुकदमा बरकरार है यहाँ पे। एक ये चौकी का, पिनुआ चौकी का, नगहना का, पुनहाने का है, और ये 5 मुकदमा बरकरार है यहाँ पे। यहाँ कोई कार्रवाई नहीं की, चौकी पर हाथ उठा दे पुलिस वालों के ऊपर, कल बदतमीजी कर रहा पुलिस वालों जाके नहीं, गाली गलौज दी है, कोई भी कार्रवाई ना हुई अभी तक। क्या की चांदड़ाका में 2 गुटों में आपसी कहासुनी को लेकर के मामला इतना चला गया कि ये लोग थाना तक पहुंच गए और थाने में भी कुछ कहासुनी हुई, ऐसा इन लोगों ने बताया है। एक पक्ष की हमने बातें सुनी, इन्होंने अपना पक्ष रखा है कि किसी बात को लेकर के, इनका जो पुराना मामला चल रहा है उसको लेकर के रात फिर इनके बीच में कहासुनी हुई, और वो मामला इतना बढ़ गया कि थाने में इन लोगों ने FIR फिर से दर्ज कराई है। और पहला भी एक मामला चल रहा है, जैसे इन लोगों ने बताया 398 का एक मामला चल रहा है। ये दलित समाज से ये लोग आते हैं, और दूसरे पक्ष के लोगों की क्या राय है, वो इस पूरे मामले को लेकर के क्या राय रखते हैं, उनकी भी हम आपको रिपोर्ट्स दिखाने वाले हैं। बने रहे हमारे साथ। भरोसेमंद मलखान दवाखाना, हर बीमारी के इलाज के लिए संपर्क करें मलखान दवाखाना। हकीम अनीस, जैसे कैंसर, एड्स, शुगर, नामर्दी, लाल पानी, सफ़ेद पानी, धात, दमा, पथरी, एलर्जी, जोड़ों का दर्द, गठिया बाएं, सेहत बनाने के लिए दाद, गैस, तेजाब, औलाद का न होना भी इलाज किया जाता है।